एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ A1 उड़ चल हारिल कविता के प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। उड़ चल हारिल कविता के कवि हैं अज्ञे जी। प्रश्न और अभ्यास की ओर मैं चलता हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है। उत्तर है, हारिल एक हरे रंग का पक्षी है। उसकी विशेषता यह है कि उसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। प्रश्न संख्या ख है, किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए। उत्तर है, जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। प्रश्न संख्या ग है, तिनके को क्या क्या कहा गया है। उत्तर है, तिनके को ओछा और पावन कहा गया है। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कवि हारिल को क्या कहकर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उत्तर है, यूं तो कवि हारिल को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि सवेरा हो गया है, अब किसी का इंतजार किए बिना तथा किसी पर भरोसा किए बिना अकेले ही आसमान में उड़ान भर। प्रश्न संख्या ख है, निर्माण के विषय में कवि हारिल से क्या कहता है। उत्तर है, निर्माण के विषय में कवि हारिल से कहता है कि तेरे हाथ में और पैर में शक्ति है, तेरे मन में निर्माण की चाह है, ऊपर और ऊपर उड़ता जा। प्रश्न संख्या ग है, कवि हारिल को किन किन से सचेत कर रहा है। उत्तर है, कवि हारिल को दसों दिशाओं के सूने आसमान की विशालता तथा जगत यानी संसार का उसके प्रति उपहास या मजाक उड़ाकर पथ से भटकाने के प्रति सचेत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या घ है, पहले पद में तिनके को ओछा और अंतिम पद में पावन क्यों कहा गया है। उत्तर है, पहले पद में तिनके को ओछा इसलिए कहा गया है क्योंकि उड़ने से पहले हारिल में साहस की कमी थी और यह तिनका उसका छोटा सा सहारा था। परंतु अंतिम पद में तिनके को पावन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी छोटे से तिनके के सहारे हारिल आसमान की ऊंचाई छू पाता है, इसलिए वह तिनका उसकी दृष्टि में पावन या श्रेष्ठ बन जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित भाव वाली काव्य पंक्तियां छांट कर लिखिए। क है, किसी दूसरे के इंतजार और भरोसे को मत देख, नए सवेरे का स्वागत कर। काव्य पंक्तियां है, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। ख है, हाथों में बल लिए नव निर्माण की चाह को सजो ले। काव्य पंक्तियां हैं, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए सृजन की। ग है, जीवन की गति को पहचान कर आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर। काव्य पंक्तियां है, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह गति जीवन की, ऊपर 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 ऊपर। चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अनोखा पावन तिनका। प्रश्न संख्या 5 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, हारिल कौन है। एक कीट पतंग, तोता, एक विशेष पक्षी, एक प्रकार का कौवा। तो हारिल कौन है। हारिल एक विशेष पक्षी है। ख है, हारिल तिनका क्यों ले जा रहा है। उसे जलना है, उससे घोंसला बनाना है, भोजन पकाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। तो हारिल तिनका क्यों ले जा रहा है। हारिल तिनका संतुलन बनाने के लिए ले जा रहा है। ग है, कवि हारिल को
क्या बनने के लिए प्रेरित कर रहा है? सैनिक, कर्मशील, कलाबाज, साहसी। कवि हारिल को साहसी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। घ है प्रातःकाल हारिल को किसका आह्वान करना चाहिए? साथी का, नए दिन का, मेघों का, खुले गगन का। तो प्रातःकाल हारिल को नए दिन का आह्वान करना चाहिए। अंग है कवि हारिल को नभ में क्या करने के लिए प्रेरित करता है? हलचल मचाने के लिए, हवा से बात करने के लिए, बादलों को छूने के लिए, वर्षा करने के लिए। कवि हारिल को नभ में हलचल मचाने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं भाषा कौशल की ओर चलता हूँ। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, पाठ के आधार पर सार्थक विशेषण लगाइए। मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, तिनका यानी ओछा, नभ असीम, पंख अनथक अनथक, उषा जागी, दिशाएं 4, दिन उजाला। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप लोग स्वयं इसका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए वर्ण समूहों से सार्थक शब्द बनाइए। कानती यानी तीन का, लच लह, हल चल, सारोभ भरोसा, वा आ नह आह्वान, नौजी जीवन, न तनु नूतन। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर।